हाय बच्चों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग बालाजी प्रकाशन किताब के प्रश्नावली 4.5 का दूसरा सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हम लोग मैथ के बच्चे हैं, मतलब आप लोग मैथ के बच्चे हैं और हम मैथ के टीचर हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम होता है? मानना। तो क्या करते हैं? सबसे पहले मानते हैं। माना। तो चलिए अब हम लोग मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो माना क्या माना? माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है। अब क्या है? अब प्रश्न के हिसाब से हम लोग का कार्य अपना करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो यानी इन दोनों का अंतर क्या होता है? अंतर के मतलब होता है घटाव। अंतर के मतलब क्या होता है? अंतर के मतलब होता है घटाव। यानी दो संख्याओं का अंतर बराबर, तो अंतर क्या होगा? यानी x माइनस वाई बराबर। ठीक है। कितना दिया है? 2 दिया है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। तथा उनके वर्गों का योग, अब इन्हीं का, यानी जो संख्या पहले आपने लिखी इसी के वर्गों का योग। तो इसके वर्गों का योग क्या होगा? तो यानी वर्ग कब होता है? जब स्क्वायर लगता है। ठीक है। जब स्क्वायर लगता है तो वर्गों का योग यानी x के स्क्वायर और प्लस y के स्क्वायर, तभी तो वर्ग होगा। इनके वर्गों का योग कितना दिया है? इनके वर्गों का योग दिया है 34। ठीक है। हमने इसे इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग समझ सकें, आसानी से समझने के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है। और इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या दिया है? इनके वर्गों का योग 34 है। ये समीकरण नंबर 1 नहीं, अरे समीकरण नंबर 2 नहीं है। समीकरण नंबर 2 नहीं है। अब समीकरण नंबर 2 कैसे निकलेगा? तो समीकरण नंबर 2 निकालने के लिए समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं? हम कर लेते हैं इनके दोनों पक्षों में वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है। वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसे जब हल करेंगे तो क्या होगा? आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ऐसे तो होता है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और फिर प्लस 2xy। ठीक है। 2xy, ay नहीं xy। ठीक है। 2xy बराबर 2 दूनी 4। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसको आगे हल क्या करेंगे?
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हमें कितना दिया है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। दोस्तों थोड़ा हमारे फार्मूले में मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी। ए होता है प्लस, क्या होता है, ए प्लस बी, या प्लस बी, यहाँ वाला माइनस होता है, ठीक है, हमारे फार्मूले में मिस्टेक हो गया था, आई एम सॉरी प्लीज़। यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान कितना दिया है, योग कितना दिया है 34, तो 34 लिख लेते हैं। और फिर माइनस 2xy बराबर 4, ठीक है। 34 माइनस 2xy और बराबर 4 लिखा हुआ है। अब हम चलिए इसे आगे हल करते हैं, चलिए आगे हल करते हैं। तो अब हम इस 4 को इसके अंदर पक्षांतर लाएंगे, ठीक है, और इसे बाहर भेजेंगे। तो जब 4 अंदर आएगा तो हो जाएगा 34, और 4 प्लस में है, अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -4 बराबर, जब ये इधर पक्षांतर होगा तो जब पक्षांतर इधर यहाँ पर लिख देते हैं, पक्षांतर करने पर, ठीक है, हमने पक्षांतर किया है ना, तो पक्षांतर करने पर क्या आया, 2xy, ठीक है। अब इस 34 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, ठीक है, 30 बराबर 2xy। 2 से इसे हम काट सकते हैं, 2 1 कम 2, पक्षांतर करेंगे तो ये 2 बटे में आ जाएगा। ये सब ना करने से सीधा यही रास्ता है कि यहीं से काट दो, 2 1 कम 2, 15 दूना के 30, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर आगे हल करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो कितना आया, xy बराबर 15, हम मान ले लेते हैं किसका, मान निकाल लेते हैं x का, किसका, x का, x बराबर 15, y इसके साथ गुणा में था, यहाँ पर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब कक्षा 10 के बच्चों ज़्यादा गहराई से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना समझते चलना, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो इसके साथ एक गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा नॉर्मली। अब ये बना हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पर लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए इसे तो आप लोगों ने देख लिया, जो ना समझ में आया हो स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए देखते हैं, x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या लिखा है, x और माइनस y बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो x की जगह पे कितना हो जाएगा, 15y माइनस y बराबर, यहाँ माइनस है ना, अंतर किया था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 2, ठीक है। अब इसके बटे 1 करके हल कर लेते हैं, क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस वाई स्क्वायर बटे का y बराबर 2, ठीक है। इससे भी नीचे लगा कर हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस के y बराबर 2y या 2y, ठीक है। अब इसे और आगे हल करते हैं, तो इसको हम अंदर लेकर आते हैं, क्या करेंगे, अंदर लेकर आएंगे, और इसे एक सटीक तरीके से बना लेते हैं, गुणनखंड के तरीके से सटीक बना लेते हैं। तो कैसे सटीक बनेगा, ये बनेगा माइनस के y प्लस, जब ये अंदर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2y, ठीक है, और ये 15 प्लस में है तो प्लस 15, ठीक है, बराबर 0। अब हमारा ये
एक गुणनखंड की तरीके से सीधा बना। अब चलिए इसे हम हल करते हैं। पहले इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा y प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y, ठीक है, और -15 बराबर 0। अब हम इसे हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। तो देखिए इसमें क्या कहा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी जो संख्या है उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो संख्याओं को ज्ञात करना था तो इसलिए हम अगर नॉर्मली सोचे तो यहीं पर वो संख्याएं हमें मिल सकती हैं, आगे ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर गुणनखंड तुम्हें करना होगा, सॉरी यार ये स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें गुणनखंड करना होगा तो यहाँ पर ऐसा गुणा करो कि ये 15 आ जाए और यहाँ पर ऐसा करो कि 2 आ जाए, ठीक है। तो तीनों बचे 15 और 5 में से 3 गई, 2 बचा, तो वो हमारी संख्या क्या होंगी, तो y बराबर हमारा होगा, y हमारा बराबर क्या होगा, 1 3 होगा, ठीक है, और 1 y बराबर हमारा 5 होगा, ठीक है। अब ये देखिए नॉर्मली हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि गुणनखंड करने में क्या होता है, यही होता है, इसे निकालना पड़ता है, तो ये निकल आएगा। अब तीनों बचे 15 और 5 में से 3 गई, 2 बचा, ये 2 लान हो गया और ये 15 हो गया। आप जब उससे करेंगे तो लास्ट में यही निकल कर आएगा। हम समय बचाने के लिए इतना कर दिए हैं जल्दी, y बराबर 3 और y बराबर 5 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं। तो एक या y का यानी y वाली जो संख्या है, तो एक संख्या तो हमें 3 या 5 मिली है, लेकिन अभी हमें कन्फर्म नहीं है कि संख्या 3 ही होगी या 5 ही होगी। तो इसमें हम रख के देख लेते हैं, 3 5 ये 2 ही संख्या होंगी, लेकिन इसे हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और इससे हमें आराम से पता चल जाएगा y का मान। तो ठीक है, चलिए रख लेते हैं, x बराबर 15 और y का मान हम चलिए पहले 5 रख कर देख लेते हैं। तो 5 5 एकम 5 5 × 15 यानी x का मान 3 आ गया, ठीक है। अब x का मान 3 y का मान 3, तो संख्या क्या होगी, 3 होगी। लेकिन अगर हम चाहें कि 5 यानी 5 और 3 ये 2 ही संख्या होंगी, लेकिन अगर हम चाहें कि 5 वाली संख्या, तो चलिए ये दोबारा रख लेते हैं, 15 बटे का दोबारा y का मान यहाँ 3 रख लेंगे, तो जब 3 रखेंगे तो तीनों पचे 15 यानी 5 आ जाएगा। तो ये जो संख्याएं हमारी हैं वो हमारी संख्याएं 3 और 5 हैं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए अब हम लोग अगला सवाल समझ लेते हैं। तो अगले सवाल में क्या है, दो संख्या a और b का योग 15 तथा उनके व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम a 1/a तथा 1/b का योग 3/10 है। a और b ज्ञात कीजिए, ठीक है, a और b ज्ञात कीजिए। तो a और b हम ज्ञात करते हैं। देखिए ये सवाल सेम उसी तरह है जिस तरह से पहला सवाल था, जिस तरह से हम लोगों का पहला सवाल था, सेम उसी प्रकार से ये सवाल है। अगर माइंडेड बच्चा है तो इसे आराम से हल कर देगा, अगर माइंडेड नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए इसमें मानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये पहले से दे रखा है, दो संख्या a और b। तो हम लिख लेते हैं दोनों संख्या a प्लस b, यानी a और b का योग यानी a प्लस b का योग 15, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा इनके व्युत्क्रम संख्या, तो व्युत्क्रम संख्या क्या है, व्युत्क्रम संख्या, व्युत्क्रम संख्या, तो व्युत्क्रम संख्या क्या है, तो व्युत्क्रम संख्या क्या है, व्युत्क्रम संख्या 1/a और व्युत्क्रमों का योग कहा है ना, तो व्युत्क्रम संख्या ये और 1/a प्लस 1/b कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3/10, ये दिया हुआ है 3/10। अब ये समीकरण नंबर पूरा नहीं हुआ, ये हमारा समीकरण पूरा नहीं हुआ है। अब इसे पहले हल करेंगे, तो इसे हल करने में क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस b/ab, ठीक है, बराबर 3/10,
ठीक ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके कैंची गुणा कर लेते हैं। तो कैंची गुणा करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी बराबर 3ab। ठीक है। अब ए प्लस बी क्या दिया है, तो ए प्लस बी दिया है 15, रख लेते हैं 10 गुणे 15। ध्यान देते चलना, ठीक है, ध्यान देते चलना। 15 बराबर 3 यानी 3ab या 3ab। इसका ये कहाँ लिखा हुआ है, ए प्लस बी 15, वही रख दिया है हमने यहाँ। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सवाल पहले 1 नंबर में आप लोगों ने पढ़ा है। कंफ्यूजन तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, बार बार कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहला सवाल और तीसरा सवाल सेम एक जैसा ही है। तो 15 धामा 150 कितना होता है, 15 धामा 150 बराबर कितना है 3ab। अब हम जिस प्रकार दूसरे सवाल में काटे थे या पहले में काटे थे उसी तरह काट देते हैं। जैसे इसे पक्षांतर करेंगे इस 3 को हटाने के लिए, तो इधर आएगा तो ये इसके बटे में हो जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं। 3 एकम 3 और तीनों पचे 15, यानी हमारा कितना आया 50 आया। ए बी 50 AB या ए बी बराबर कितना आया 50। ठीक है। अब हमें इसमें ए या बी किसी एक का मान लेना है, तो हम ले लेते हैं ए बराबर 50 बटे का बी। ठीक है। अब ये बना हमारा समीकरण नंबर 2। क्या बना, समीकरण नंबर 2। अब ये हमारा बना समीकरण नंबर 2। चलिए, हम लग रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिखा देते हैं थोड़ा सा। दिखा इस प्रकार से। अब चलिए, अब आप लोग आगे हल करते हैं, यानी हम लोग आगे हल करते हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। यार थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया है और बार बार रोकना पड़ेगा वीडियो, इसलिए हम जूम कम नहीं कर रहे हैं। तो यानी यहाँ इसको जब ए भी लाएंगे तो ये बराबर 50 बटे बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर जब 1 में रखेंगे हम, तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है, ए प्लस बी बराबर 15। तो ए के जगह पे इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे बी प्लस बी बराबर 15। ठीक है। शॉर्टकट में कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इसे पहले लगाया है। इसे चलिए हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 50 बटे का, जब इसे हल करेंगे तो 50 प्लस बी स्क्वायर बटे का बी बराबर 15 बटे 1 कर लेते हैं, इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस बी का स्क्वायर बराबर 15 बी। ठीक है। अब इसे हम गुणनखंड के बनाने के लिए एक सटीक तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। सटीक तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक समीकरण की तरह से बना लेते हैं। तो समीकरण तरह के से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस इस 15 बी को इधर अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15 बी और प्लस 50, ठीक है, बराबर 0। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो हम लोगों को ऐसा करना है कि यहाँ 15 आ जाए और यहाँ 50 आ जाए। तो सारे बच्चे जानते हैं, माइंडेड बच्चे और अनमाइंडेड भी, क्योंकि अब 3-4 बार लग चुका है, सारे बच्चे निकाल लेंगे इसे। तो हम निकालने के बजाय इसे डायरेक्ट हल कर देते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाए। बहुत लंबा होता जा रहा है, 19 मिनट का हो चुका है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो 10 × 5 = 50 और 10 और 5 = 15 होता है, ठीक है। तो एक हो जाएगा बी बराबर 10 और एक हो जाएगा बी बराबर
5, ठीक है। एक हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 5, क्योंकि 10 पचे 50 होता है और 10 और 5 15 होता है, तो 15 लाना है, 50 लाना है, तो आ गया, ठीक है। अब इसे चलिए हल कर लेते हैं, यानी इस 10 का मान या 5 का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? समीकरण नंबर 2 लिखा हुआ है हमारा a बराबर 50/b, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हमारा लिखा है, तो हम रख लेते हैं ये, क्योंकि ए का मान भी तो लाना है। तो ये बराबर 50/b के जगह पे हम चाहे 5 रख लें चाहे 10 रख लें, एक इसके बराबर आना चाहिए। तो हम चलिए 5 रख लेते हैं। 5 5 एकम 5 5 दाम 10 50, ठीक है। 10 आ गया। अब अगर मान लिया तुम्हें 5 लाना है तो 10 रख लो। ए बराबर 50/b का मान 10 रख लो। 10 10 10 एकम 10 10 पचे 50, 5 आ जाएगा। यानी 10 और 5 वो संख्याएं हमारी कितनी होंगी? तो संख्याएं हमारी लिख लेते हैं। संख्याएं हमारी जो होंगी संख्याएं वो कितनी होंगी? 10 और 5, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके 2-3 सवाल और बचे होंगे उसमें हम आप लोगों को बनाकर वीडियो पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है।